लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे रजब और ऑन से रिलेटेड। अच्छा, मैंने ऑन के इंस्टा पर स्टोरी देखी थी जहाँ पर उसने 11 बजे कल रात को कहा था कि वो लाइव आएगा और अपने ऊपर लगाए गए तमाम तर एलिगेशंस को प्रूफ के साथ वाइप आउट करेगा, क्लियर करेगा, लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। लेकिन थोड़ा ही टाइम गुज़रता है तो फिर उसका दोबारा से एक स्टोरी आती है जहाँ पर वो लिखता है कि फ़िलहाल उसने ये लाइव पोस्टपोन कर दी है, आगे कर दी है। फिर वो आएगा आगे आने वाले दिनों में और ये जो लाइव है वो करेगा। अब डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न था, कौन-सा प्रेशर था, क्यों ये लाइव अचानक से ऑन को याद आई, क्यों ये लाइव जो है वो पोस्टपोन कर दी गई। क्या जो ईमान और रजब के दरमियान जो भी एक उनके डिवोर्स से रिलेटेड मामलात चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, क्या वो इस नोट पर जा रहा है कि उनकी जो डिवोर्स है वो यहाँ पर एक फाइनल नोट के तौर पर सबके सामने आएगी और इनकी शादी जो है वो क्या अब आगे नहीं चलने वाली। दैट्स द रीज़न ऑन का इस तरह से एक कहते हैं ना सामने आना और लाइव और एलिगेशंस और इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करना। अच्छा, मीनवाइल जो गज़ल है वो अपने चैनल पर तकरीबन 1 साल के बाद एक्टिव हुई है और उसने कुछ चीज़ें शेयर की है। एक तो इलनेस, कुछ उसको हेल्थ इश्यूज़ हुए। दूसरा, यहाँ पर उसने जिस तरह से अपनी बेटी के बर्थडे का एक पूरा व्लॉग शेयर किया है, जिस तरह से एक उसका खुद का ड्रेस था, वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक कह लें, मैक्सी कह लें। अच्छा, अब इसको लेकर भी ना लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जब आप खुद को ना थोड़ा-सा एक बेटर फ़ेज़ में ले जाते हैं ज़िंदगी के, जहाँ पर आप बताते हैं कि अब आप रिलीजन को फ़ॉलो करेंगे, उस ड्रेस कोड को फ़ॉलो करेंगे कि जिसके बारे में आपसे आपका दीन मुतालबा करता है और फिर एकदम से वो तमाम तर चीज़ें कहीं फेंक-फाँक कर आप अल्ट्रा मॉड और लिबरल हुलिये में सामने आते हैं ना, तो लोग थोड़ा-सा शॉक हो जाते हैं और यही रीज़न है कि इनको तनकीद का सामना भी है। ख़ैर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनकी बच्ची है माशाअल्लाह वो 1 साल की हो गई है, तो अल्लाह पाक उसे सेहत, तंदुरुस्ती दे, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, अल्लाह उसका हाथ थामे, आमीन। और जो पेरेंट्स हैं उनको खुशियाँ देखना नसीब फरमाए बच्ची की। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की इस पूरे इवेंट में, जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये नोटिस की कि जहाँ पर गज़ल और ईमान का कंपैरिज़न किया जा रहा होता है ना, तो हमेशा ये कहा जाता है कि गज़ल को देखो कैसे अपने ससुराल को लेकर चल रही है, कैसे अपने मायके को लेकर चल रही है और जो ईमान है वो एकदम भी ऑपोज़िट है। लेकिन अगर आप देखें ना तो आप देखेंगे कि जो गज़ल है वो एक बॉस लेडी की तरह मूव कर रही होती है। मतलब अगर आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसका एटीट्यूड देखें, आप उसका बोलना, चालना जो भी कुछ देखें तो उसमें एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी आपको दिखेगी, है ना? वो रूल करती नज़र आएगी। जैसे रजब ईमान को रूल करता है, वैसे ही गज़ल मुझे लगता है जवाद एंड फैमिली जो है वो थोड़ा-सा ना दब जाते हैं गज़ल की पर्सनैलिटी के आगे या उसकी लाउडनेस के आगे, है ना? और इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। मतलब शौहर जो है वो थोड़ा-सा काम रहता है, बीवी थोड़ी-सी लाउड रहती है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। जबकि ईमान के मामले में ये पूरा प्रोसीजर टोटली रिवर्स्ड है। ईमान काफ़ी धीमी, काफ़ी सॉफ्ट है और जो रजब है वो बहुत ज़्यादा लाउड है। जो चीज़ें हैं स्टार्ट के व्लॉग्स में वो हमने नोटिस भी की, सबने ही की और सबने कहा कि जिस तरह रजब ईमान से बात करता है, उसको मुखातिब करता है, तो ये तमाम तर चीज़ें ठीक से नहीं गईं। ख़ैर एनीवेज़, ये तमाम तर चीज़ें तो होती रहीं। अभी क्या है, रिसेंटली जो रजब है ना उसका कार एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उसको मैं कार एक्सीडेंट रजब का कहूँ या रजब ने किसी और का नुकसान कर दिया। एक सैलून है कि जिसका पूरा जो ग्लास आप यूँ कह लें डोर था, उसको ही जो है ना रजब ने जाकर अपनी जो गाड़ी है उससे ठोक दिया और इस बुरी तरह से वो गाड़ी पूरे सैलून के अंदर तकरीबन थोड़ा-सा वो एंटर हो गई और चकनाचूर हो गया शीशा। अब पता नहीं ये प्लांटेड था, ये ऐसे ही हो गया।
या फिर कुछ इसके पीछे स्क्रिप्ट चल रहा था, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए करते हैं ना व्लॉगर्स, स्क्रिप्टेड चीज़ें भी करते हैं और ये तो किसी भी एक्सट्रीम पे कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी का लेवल बहुत हाई-फाई होता है। तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि जो सैलून के अंदर दीगर कोई वर्कर्स हो गए या कोई क्लाइंट्स हो गए जो वेटिंग एरिया में बैठे होंगे, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता, कोई बड़ा नुकसान हो जाता, खुद रजब के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई काँच टूट कर लग जाता, होता है ना भई हादसात तो इसी तरह से होते हैं। तो क्या ये सब कुछ कोई मामूली बात थी, ये बदहवासी थी, जो भी था, तो क्यों थी इतनी बदहवासी? रजब ने कहा नज़र का मामला है, इतनी नज़रें टिकी हैं, तो मैं सदका जो है वो दूँ, क्या करूँ? ऐसी कौन-सा मैं उपाय करूँ? कौन-सा ऐसा हल तलाश करूँ कि जो मेरी जान है ना, वो इन परेशानियों से निजात पा जाए? तो भई आपकी तो ख़ैर जान परेशानी में आती ही आती है। आप ये सोचें कि जिसका नुकसान हुआ, जिसका सैलून था और खुदा ना करे, जो सैलून में कोई बैठा हुआ, कोई वर्कर, कोई इंसान खुदा ना करे, उस पर ये कार चढ़ जाती तो फिर उसका क्या होता? उसकी जान का क्या होता? मतलब नज़र आपको लगी और नुकसान उसका हो गया। कहते हैं ना किसी की जान गई और किसी की अदा ठहरी, ये वाला मामला तो प्लीज़ बी इन योर सेंसेस, अपने हवास को काबू में रखें और नज़र का लगना हक़ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर नेमतें, तमाम तर खुशियाँ लाकर खुद सोशल मीडिया पर रखते हैं, उसके बदले आप यहाँ से व्लॉग्स के थ्रू या दीगर जो भी आपके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से अर्न करते हैं और फिर जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको व्यू देते हैं, आप उनको ही कहते हैं कि तुम्हारी ही मुझको नज़र लग गई। तो ये कितना अजीब-सा एक आपकी तरफ से ना साइड जाता है। तो मैं ये सोच रही थी। एनीवेज़ भई ख़्याल रखें अपना भी, ऑलरेडी मुश्किलात हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, उसमें आपका अपना भी हाथ है, जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए आपकी लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है और खुद आपके लिए भी क्यों अपनी जान को मुश्किल में डालना और साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगी भी अजीरन बनाना, है ना? जस्ट फॉर व्लॉगिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी इस तरह के स्टंट्स मेरे ख़्याल में ना ही करें तो बेटर है। बाकी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए हम सब के लिए। इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।